नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन पुस्तक जो कक्षा 6 से संबंधित होने वाली थी। राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति से जो प्रश्न बनेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। ठीक है, आप जानते ही हैं कि 2025 जो है वो भर्तियों का वर्ष रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। जैसे हम बात करें तो बीएसएससी हो गया, आपके पटवारी हो गया, रीट मेंस के एग्ज़ाम्स हो गए, जिनमें कुल मिला के राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, राजस्थान एग्जाम में राजस्थान जीके के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जिसमें आपके कला संस्कृति हो गई, इतिहास हो गया, ठीक है, भूगोल हो गई, इनसे जो भी प्रश्न बनेंगे वो आप 100% निश्चिंत हो जाइए अब। ठीक है, आपका जो बेस लेवल, आपका जो जीरो लेवल है, वहाँ से हम शुरू करेंगे और पढ़ते हुए हम जो है वो सिलेक्शन तक पहुँचेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा और हमारे एक एक वीडियो को देखिएगा। और मैं साथ ही साथ आपकी अच्छी एकदम सहायता के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने जो पीडीएफ है, ठीक है, 355 पेज की पीडीएफ है। इस पूरी पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में, तो जल्दी से जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाइए, क्लिक करेंगे आप तो हमारा एसके स्टडी एकेडमी ऐप खुलेगा प्ले स्टोर से, उसको इंस्टॉल कीजिएगा। फिर जाकर आप नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के इस पीडीएफ को जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी आपको जो मदद है वो हमारी तरफ से प्रोवाइड कराई गई है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका प्रिंट निकलवा करके आप यदि घर पे डेली का डेली कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करते हुए आगे बढ़ें तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी और आपकी सफलता में एक छोटा सा 0.01% भी यदि हमारा योगदान होता है तो हमें गर्व महसूस होगा। बस हम यही चाहते हैं और आप इसी तरीके से जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे, जो कक्षा 10 की पुस्तक होने वाली है। ठीक है, इसकी अनुक्रमणिका के बारे में जो मैंने पहले वीडियो में बात कर चुके थे। ठीक है, तो ये पूरी अनुक्रमणिका है जिसमें हमने पहला अध्याय जो है राजस्थान का इतिहास एक परिचय, यहाँ से हमने इस अध्याय को शुरू किया था और इसी अध्याय के बारे में जो है हम वो कंटिन्यू तरीके से बढ़ रहे थे। और क्वेश्चन जो हैं वो आपके वन लाइनर होने वाले हैं ताकि आपको किसी प्रकार का भटकाव नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर होगा ताकि आपको याद करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, फिर इनके बारे में हम एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं वो भी हम सोल्व करेंगे, तो उसमें भी आपकी जो तैयारी है उसको आप निखार सकते हैं। तो राजस्थान का इतिहास एक परिचय, यहाँ से हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो कवर किए थे इससे पहले वाले वीडियो में, तो यहाँ से हमको पढ़ने बाकी रह गए थे। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं और यहाँ से हम कवर करते हैं। तो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आता है दोस्तों कि जिस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था वो क्या कहलाता है। देखिए, पहले क्या होता था कि सिर्फ जो मानव जीवन था वो सिर्फ शिकार करना और अपना जीवन व्यतीत करना उस भोजन करके, उस शिकार का। ठीक है, तो इस तरीके से वो करते थे और जब ऐसा ही करते थे तो उसे लेखन कला से अनभिज्ञ कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि उनको लेखन का कोई नॉलेज नहीं था, उनको बस इतना पता था कि हमें शिकार करना है और हमारा जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, लेखन कला नहीं थी तो मतलब भाषा पद्धति भी नहीं थी। ठीक है, बस वो समूह में रहते थे, सब जने रहते थे, कोई किसके क्या लग रहा है कोई लेना देना नहीं होता था। ठीक है, तो मानव जो है वो लेखन कला से अपरिचित था तो उसे कहा जाता था प्राग्ञ युग। ठीक है, प्राक् युग के नाम से जाना जाता था, जो आरंभ से लगा करके हड़प्पा से पूर्व तक का जो काल था, हड़प्पा से पूर्व तक का मतलब पहले तक का जो काल था वो प्राक् युग के नाम से जाना जाता था। चलिए 16वां प्रश्न आता है कि अस्पष्ट तथा अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल में प्राप्त होते हैं। देखिए, अस्पष्ट तरीके से लिखे हुए और अपठनीय जिनको पढ़ा नहीं जा सकता है, और वो कौन से साक्ष्य हैं, वो लिखित साक्ष्य हैं। तो ऐसे जो है वो किस काल में प्राप्त होते हैं, तो आदि युग में प्राप्त होते हैं और जो हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक जो है वो देखा जाता है आदि युग से। ठीक है, किस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं दोस्तों ऐतिहासिक युग में। ठीक है, भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 3 भागों में जो है इसे विभक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 3 भागों में जो है वो विभक्त किया गया है। प्रश्न आता है 19वां कि मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित माना जाता है, तो पाषाण काल से जो संबंधित है वो माना जाता है मानव सभ्यता के उद्भव को। पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, तो 3 भागों में जो है इसे विभक्त किया जाता है, जो पूर्व मध्य तथा उत्तर पाषाण काल से संबंधित होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो चुके हैं। चलिए आगे के प्रश्न भी ले लेते हैं। 21वां प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए थे, तो जयपुर व इंद्रगढ़ से खोजे गए थे दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी अपना कवर होता है। जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार अर्थात हथौड़ी किसने खोजी थी, तो सीए हैकेट कह सकते हैं, हेक्टर जो भी नाम है इसका, तो इसके द्वारा खोजी गई थी, हथौड़ी खोजी जाती है। ठीक है, पूर्व पाषाण कालीन। जालोर में पूर्व पाषाण कालीन खोजों का श्रेय किसे जाता है, तो बी आलचिन को जाता है दोस्तों। ठीक है, जालोर में पूर्व पाषाण कालीन खोजों का जो श्रेय है वो बी आलचिन को जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न आता है
राजस्थान के अधिकांश पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारों से प्राप्त हुए हैं? तो चंबल, बनास और इसके सहायक नदियों के किनारों से जो है वो हमको प्राप्त होते हैं दोस्तों। चलिए 25वां प्रश्न है, मध्य पाषाण कालीन स्थान के प्रमाण किस नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं? तो लूणी तथा बेडच व इसकी सहायक नदियों के किनारे से जो है वो हमें प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण कालीन। ठीक है, कालीन सभ्यताएं जो है पाषाण कालीन। प्रश्न है 27वां कि मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार किस नाम से जाने जाते हैं? तो माइक्रोलिथ के नाम से इनको जाना जाता था। राजस्थान के कौन से प्रमुख सभ्यता स्थलों से उत्तर या नव पाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं? तो मिलते हैं अपने को, एक तो भीलवाड़ा की जो बागुर सभ्यता है वहाँ से मिलते हैं, और तिलवाड़ा जो स्थित है अपना बाड़मेर में, वहाँ से भी उत्तर नव पाषाण कालीन जो उल्लेख है वो अपने को देखने को मिलते हैं राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि पिंड पाडलिया धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ में स्थित है। दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ जाए ना तो आपके तो बनता ढाड़ हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप संभाल ही नहीं पाओगे। अब पहली बार नाम मैंने खुद ने पहली बार सुना है, आप क्या सुनोगे? मैंने इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को मुझे खुद जो है वो अपने बनाने वाले जो अपने घनश्याम सर हैं, जो अभी RS का इंटरव्यू दे के आए हैं, तो इन्होंने क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए हैं और कवर अप करने की कोशिश की है। तो देखिए, पिंड पांडलिया धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ में स्थित है। पहली बार प्रश्न देखा है, और ऐसे प्रश्न यदि आपके आ जाए ना एग्जाम में तो भाई साहब माहौल बन जाए। प्रश्न आता है 30 नंबर का। 30 का प्रश्न है कि नंदलालपुरा, किराड़ोत व चिथवाड़ी धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। प्रश्न है 31वां कि साबणिया व पुगल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ प्रश्न जो है वो कवर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। 7-8 मिनट का वीडियो बन गया है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम एक बार क्या करेंगे, हम एक बार महामैराथन ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, जिसमें आपको ये सारे जो प्रश्न हैं वो धड़ाधड़ तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको तरीके से पढ़ भी पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।